हरे कृष्णा। आज हम फाल्गुन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे और इसके शुक्ल पक्ष में भी जो एकादशी आती है उसके बारे में भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो वर्णन है ये पद्म पुराण में है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि फाल्गुन मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसके बारे में मुझे बताइए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी आती है उसके बारे में मुझे जानना है। तो इस जिज्ञासा से ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसलिए इनका नाम विजया है और इसमें ज़रा सा भी संदेह नहीं है। एक्चुअली कुछ एकादशी जैसे कि अलग अलग फल प्रदान करती है, लेकिन समस्त एकादशी का ये लाभ है कि हम भगवत धाम जा सकते हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति हमारे हृदय में सुस्थिर हो जाती है और यही सबसे बड़ा परम सिद्धि है। जहाँ तक विजय की बात है, ये कथा भगवान रामचंद्र से जुड़ी हुई है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान रामचंद्र जब 14 वर्ष के लिए वन में चले गए थे तो पंचवटी में सीता देवी और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। तो वहाँ जब रावण ने छल पूर्वक युद्ध करके नहीं, हालांकि रावण तो बहुत बड़ा योद्धा या वीर माना जाता था कि उनसे देवतागण भी डरते थे, लेकिन जब सीता मैया को वो लेने आए तो फिर छल से लेके गए। तो ऐसे पुरुषों को कापुरुष कहते हैं। उसने कोई युद्ध नहीं किया और इस प्रकार जो है उठाकर ले जा रहे थे। लेकिन जटायु का आप देखिए इतना उम्र भी हो चुका था और फिर भी उन्होंने रावण से युद्ध किया। मालूम था कि हार जाएंगे, लेकिन फिर भी अपना पूरा प्रयास किया और सीता मैया की रक्षा करने के लिए। और इसीलिए जटायु को ऐसा एक बहुत बड़ा उपहार भी मिला कि भगवान श्री रामचंद्र की गोद में उन्होंने अपना शरीर त्यागा। ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसा बहुत विरल है जैसे कि कुछ लोगों को, लेकिन ये सौभाग्य प्राप्त हुआ जैसे जटायु को रामचंद्र की गोद में रामचंद्र का दर्शन करते हुए प्राण त्यागने का मौका मिला। भीष्म पितामह को कृष्ण सामने हैं मुस्कुराते हुए और कृष्ण का दर्शन करते हुए शरीर त्यागने का मौका मिला। और हरिदास ठाकुर ने भी चैतन्य महाप्रभु से यही विनम्र निवेदन किया था कि आपको देखते हुए आप अपना चरण मेरे हृदय में रखिए और तब मैं शरीर त्यागूं। तो इतना महात्मा है ये कि उनकी इच्छा भगवान पूर्ति करते हैं। तो राम की मित्रता जंगल में हमें मालूम है कि सुग्रीव के साथ मित्रता होती है और सुग्रीव के द्वारा, क्योंकि सुग्रीव बानरों का राजा थे, तो बानरों की सेना एकत्रित हुई और फिर हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता मैया का दर्शन किया, राम जी का चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान किया। नहीं तो सीता मैया हनुमान जी को तो कभी देखा नहीं था उससे पहले। और फिर लौटकर जब राम जी से मिले तो बताया कि समुद्र के उस पार है सीता देवी। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका को प्रस्थान करने का विचार किया, क्योंकि सुग्रीव को ही सारे बानरों को एकत्रित करना था। और फिर समुद्र के किनारे पहुंचकर लक्ष्मण से सलाह किया। लक्ष्मण की माता है सुमित्रा। सुमित्रा देवी के 2 पुत्र हैं, लक्ष्मण और भरत। तो लक्ष्मण हमेशा राम जी की सेवा में रहते हैं और भरत नहीं है, शत्रुघ्न है, आई एम वेरी सॉरी। तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण दोनों एक ही माता से उत्पन्न हुए हैं, सुमित्रा देवी। तो सुमित्रा देवी का ये जो नंदन है लक्ष्मण, ये राम जी की सेवा में, और जो शत्रुघ्न है वो भरत की सेवा में, भरत कैकेयी के पुत्र हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लक्ष्मण को सुमित्रा नंदन कह के राम जी बोलते हैं और कहते हैं कि किस पुण्य से समुद्र को पार किया जा सकता है, क्योंकि ये तो बहुत डीप है, बहुत जलचर है, इसमें जंतु है और बहुत विशाल है। तो तुम बताओ क्या उपाय हो सकता है। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि महाराज आप ही आदिदेव और
पुराण स्वरूप पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छिपा है। भगवान फिर भी ऐसी लीलाएं करते हैं। भगवान राम जी यहाँ पे एक मनुष्य जैसी लीलाएं कर रहे थे, तो फिर नहीं तो भगवान के लिए कोई समुद्र पार करना बड़ी बात तो नहीं है। कृष्ण ने तो गोवर्धन उठाया, कृष्ण ने अपनी लीलाओं में उन असंभव कार्य को करके दिखाया। पर श्री राम रूप में जब भगवान कृष्ण आते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे बहुत साधारण मनुष्य है, और इस तरह से जो है बहुत सारे अपने भक्तों को इस सेवा में लगाते हैं, जो पुल बनाने के। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि यहाँ द्वीप के भीतर वक्तालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। तो हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास चलकर उन्हीं से पूछते हैं। तो आप देखिए, पहले के राजा महाराजा भी हमेशा आध्यात्मिक रूप से प्रगत मुनि ऋषि साधु के पास जाते थे चीज़ों को पूछने के लिए। तो महर्षि ने जब श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई और पूछा कि कैसे आगमन हुआ। तब राम जी ने बताया कि इस तरह से हमें समुद्र पार करना है। तो जो मुनि थे बगदालभ्य, उन्होंने कहा कि हे श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम विजया एकादशी है, उसका आप व्रत करिए। हालांकि भगवान श्री राम हैं और सारे एकादशी भगवान श्री राम के ही दासी है, और फिर भी जनसाधारण के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए श्री राम जी को भी व्रत रखने के लिए कहा मुनि ने, और कहा कि उसके बाद निश्चय ही आप अपने वानर सेना के साथ समुद्र पार कर जाएंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये सुनकर श्री रामचंद्र ने मुनि के कहे अनुसार विजया एकादशी का व्रत किया। और कहा जाता है कि विजया एकादशी का व्रत करने के कारण जो है राम जी की विजय हुई। लेकिन एक प्रकार से भगवान हमेशा जो भी लीला करते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण लीला में भी हमेशा ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे गृहस्थी चलाते हैं, कैसे उन्होंने अपने पुत्रियों का विवाह किया, पुत्रों का विवाह कराया, राज सिंहासन भी संभाला। तो भगवान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो सोए सोए सब कुछ कर सकते हैं। आपने देखा होगा भगवान विष्णु हमेशा ऐसा लगता है सोए हुए, पर वो योग निद्रा में है, उनके सोचने मात्र से सब संभव है। फिर भी ये जो विजया एकादशी हमें विजय प्रदान करते हैं, और इस तरह से हमें बिना किसी भी एकादशी को हमें छोड़े बिना सारे एकादशी का पालन करना चाहिए। इस तरह से निश्चित रूप से हम इस शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम जाने के अधिकारी बनते हैं। तो ऑब्वियसली सारे एकादशी का बहुत सारा यज्ञों का फल मिलता है। इस प्रकार इस एकादशी करने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, और हमें इसलिए सारे एकादशी को यत्नपूर्वक करना चाहिए। अब आइए देखते हैं फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में जो आम्ल की एकादशी आती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। और युधिष्ठिर कृष्ण से पूछते हैं इस बारे में, तो कृष्ण बताते हैं कि ये जो कथा है ये राजा मानधाता ने पूछा था महात्मा वशिष्ठ से। मानधाता राजा, आपने सुना होगा श्रीमद् भागवतम में सौभरी मुनि की कथा आती है, जो यमुना जल के अंदर तपस्या कर रहे थे। लेकिन एक बार उन्होंने भगवान कृष्ण के भगवान विष्णु के वाहन गरुड़देव के प्रति अपराध किया था, वैष्णव अपराध, जिसके कारण उनको एक बार मछली का संभोग देख के संभोग करने की इच्छा जागृत हुई। तो उन्होंने सोचा जब मछली इतना आनंद ले रहे हैं तो मैं कितना आनंद लूँगा। तो मानधाता राजा के पास ही जाते हैं, और राजा मानधाता की 50 राजकुमारियाँ थी। तो राजा ने कहा कि ठीक है, कोई अगर आपको पसंद कर ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सौभरी मुनि समझ जाते कि अभी मैं इतना सुंदर नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत समय से तपस्या कर रहा हूँ। तो अपनी योग शक्ति से उन्होंने उतना ही सुंदरता और ये सब प्राप्त करते हैं। तो सारी की सारी राजकुमारियाँ उनसे शादी करती है। तो वही मानधाता राजा है। तो मानधाता राजा ने महात्मा वशिष्ठ से इस आम्लकी एकादशी के बारे में पूछा। तो वशिष्ठ मुनि ने उनको बताया कि आम्लकी मतलब आंवला, आंवला का जो वृक्ष है ना, वो कोई साधारण नहीं है, वो एक्चुअली भगवान का स्पित है, थूक है। हम भगवान का पसीने से ये गर्भोदक सागर, क्षीर सागर, ये सब बनता है। भगवान का पसीना, भगवान का थूक, सलाइवा, ये सब जो है बहुत परम पवित्र है। ये मनुष्य की थूक जैसे गंदगी और बैक्टीरिया से भरा हुआ नहीं होता है। श्री भगवान का हर एक वस्तु जो है दिव्य होता है। तो उससे
आंवला का वृक्ष बनता है। आइए जानते हैं हम शास्त्र से। तो ये आमलकी या आंवला का जो है वृक्ष वो बहुत महान है, सब पापों को नाश करने वाले हैं। बहुत सारे पवित्र वृक्ष पौधा है, जैसे तुलसी देवी है, आमलकी वृक्ष है, तो ये बहुत पूजनीय है वृक्षों में। तो भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वो बिंदु पृथ्वी पर गिरा और पृथ्वीवासी पर कल्याण करने के लिए ही भगवान ने ऐसा किया, और उसी से आमलकी यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। अब आप देखिए, जब हम भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं और जो प्रसाद रूप में आता है, वो प्रसाद क्या है? वो भगवान का सलाइवा मिक्स होता है उसमें। भगवान भले ही आंखों से खाए, भगवान किसी भी अंग से खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं किसी भी अंग से। हमारी तरह कंडीशन नहीं है कि आंखों से सिर्फ देख सकते हैं, कानों से श्रवण कर सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, ऐसा नहीं। भगवान नाक से सब कुछ खाना, सूंघना सब कुछ कर सकते हैं, और आंखों से भी सेम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रसाद इतना स्वादिष्ट होता है और पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण होता है। इसलिए हमें रोज कृष्ण प्रसाद ही खाना चाहिए। तो वो जो भगवान ने स्पित किया, उसमें से कांतिमान बिंदु प्रकट हुआ और उससे आंवला का वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। मतलब पहले तो स्पित किया और फिर ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, फिर ब्रह्मा से अन्य प्रजाओं की सृष्टि हुई। ब्रह्मा से ही दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सब लोग पैदा हुए। मनु का भी उत्पत्ति हुई। महर्षियों को उत्पन्न किया फिर ब्रह्मा जी ने, क्योंकि महर्षि लोग ही ज्ञान प्रदान करेंगे मनुष्य को कैसे यज्ञ आदि करना है। तो उनमें से देवता और ऋषिगण उस स्थान पर आए जहाँ आमलकी का वृक्ष प्रकट हुआ था, और उनको बड़ा विस्मय हुआ देखकर। वे एक दूसरे को देख रहे हैं और उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष को देख देख के खड़े खड़े सोच रहे हैं कि जो आदि वृक्ष है कि ये तो हमारे परिचित नहीं है। बाकी सब वृक्ष को तो हम जानते हैं, पर ये कौन सा वृक्ष है, इतना दिव्य है ये, तो ये क्या है? तो इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी, भगवान ने आकाशवाणी किया, और आकाशवाणी के माध्यम से भगवान का हर एक शब्द दिव्य होता है। जब भगवान बोलते हैं तो भगवान अपने धाम से बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। अगर आप अभी जैसे आप कथा सुन रहे हैं और बैठे बैठे आपने आमलकी वृक्ष को स्मरण किया, ऑटोमेटिकली आपको गाय दान करने का फल मिलता है। तो स्मरण का भी कितना शक्ति है। स्पर्श अगर करें हम आमलकी के वृक्ष को, तो इससे 2 गुना और फल मिलता है, और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य फल मिलेगा। तो यानी हमें प्रयत्न पूर्वक रोज आमलकी सेवन करना चाहिए। और आयुर्वेद भी कहते हैं कि जो आमलकी रोज सेवन करते हैं वो निरोगी रहते हैं। तो आमलकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। तो हमें जब भी आंवला मिले हम भगवान कृष्ण को भोग लगाएं, तत्पश्चात ही ग्रहण करें। और इसके मूल में जो आमलकी वृक्ष है, आंवला का वृक्ष है, उसके जो मूल है, जड़ है, उसमें विष्णु है, उसके ऊपर ब्रह्मा, क्योंकि मूल सबका भगवान विष्णु ही है। उसके ऊपर ब्रह्मा है, स्कंध में रुद्र है, शाखाओं में मुनि जो मुनिगण है, टहनियों में देवतागण निवास करते हैं, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण, और फलों में समस्त प्रजापति वास करते। प्रजापति कौन है? ब्रह्मा भी प्रजापति है, दक्ष प्रजापति है। अर्थात जब सृष्टि हुई प्रारंभ में, और जिन लोगों ने सृष्टि को बढ़ाने में मदद किया, वो सब प्रजापति कहलाए गए। ऐसा श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है, तृतीय स्कंद की 21वां अध्याय में। और आमलकी जो है सर्वदेवमयी है, अत्यंत दिव्य है, और इसलिए भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए ये परम पूज्य है। फिर ऋषि बोले कि अव्यक्त बोले कि हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन है, देवता है या कोई और? मतलब क्योंकि आकाशवाणी हुआ तो समझ नहीं पा रहे, दिखाई तो दे नहीं रहे। कोई तो बोलते आप कौन है, हमें कृपा करके बताइए। तो आकाशवाणी से भगवान ने बताया कि जो संपूर्ण भूतों के कर्ता, भूत मतलब जो जितने भी आत्माएं हैं एक्चुअली उसके बारे में है, और समस्त लोगों के सृष्टा है, जिन्हें ज्ञानी भी
कठिनता से देख पाते हैं वही सनातन विष्णु हूँ मैं। तो भगवान विष्णु ने आकाशवाणी किया था। तो देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। वे आदि अंत रहित भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और अपने आप को धन्य मानने लगे कि इतना दिव्य वृक्ष भगवान ने प्रदान किया पृथ्वी में। फिर ऋषि बोले कि संपूर्ण भूतों और आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा आपको प्रणाम है। जब ऋषियों ने बहुत सुंदर स्तुति किया यज्ञेश्वर भगवान को, तो उनसे बहुत प्रसन्न हुए श्री हरि और बोले कि हे महर्षियों, आपको कौन सा अभिष्ट वरदान दूं। तो ऋषि बोले कि भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। मतलब पृथ्वी में रहे, मतलब पृथ्वी मतलब इस भौतिक संसार में रहे तो स्वर्ग यानी सुख, और फिर उसके बाद भी हमें मुक्ति प्रदान करे। तो भगवान विष्णु बोले कि हे महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वो महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली होती है। तो इसमें जो विशेष कर्तव्य है मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि आम्ल की एकादशी कहा जाएगा उस एकादशी को। और आंवले के वृक्ष के पास अगर कोई रात्रि कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, इससे मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और हजारों गोदान का फल प्राप्त करता है। तो इसलिए ये व्रत तुम लोग करो। और फिर ऋषि बोले भगवान, इस व्रत का कुछ विधि तो बताइए, कैसे स्नान दान करना है, यथार्थ रूप में इसका वर्णन कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इस व्रत की जो उत्तम विधि है वो यह है कि एकादशी को सुबह सुबह उठे। बहुत अच्छा है अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, फिर दंत धावन आदि करके जो है वो संकल्प लें कि हे भगवान कृष्ण, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, अन्न दूसरे दिन ग्रहण करूंगा, आप मुझे अपने शरण में रखें। और ऐसा नियम लेने के बाद क्या करें, एकादशी का नियम उठाए और उसके बाद जो भी पतित व्यक्ति है, चोर है, पाषंडी है, दुराचारी है, या जो मर्यादा भंग करने वाले पुरुष है, जो स्त्रीगामी है, गुरुपत्नीगामी, ऐसे मनुष्य से बातचीत ना करें और अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं में या घर में ही स्नान करें। और स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगाएं और मिट्टी लगाकर ये मंत्र बोले। ऐसा पद्म पुराण में 47 चैप्टर में 43 श्लोक है। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम जन्म कोत्यम समर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने चरण से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मैंने उन सब पापों को मेरे हर लो। फिर जब स्नान करते हैं मिट्टी लगाने के बाद, तो स्नान मंत्र भी पद्म पुराण में इस प्रकार दिया गया है 47 चैप्टर के 44 से 45 तक। स्नान मंत्र इस प्रकार है। त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकं स्वेदाजोद्भिज्य जातीनां रसानां पातये नमः। स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदा प्रश्रावणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो पसीने से उत्पन्न जीव या वृक्षलता आदि जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें प्रणाम है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। तो स्नान के पश्चात घर आकर वो जो भी भगवान विष्णु की आराधना करे, पूजा करे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो इस प्रकार भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा वो देवाधिदेव परशुराम जी को भी अर्घ्य प्रदान करते हैं। उस दिन परशुराम भगवान के अवतार है। कई लोग जो है इसमें सोने की प्रतिमा भी बनाते हैं, हालांकि कलयुग में इतना संभव नहीं है। तो अर्घ्य का मंत्र जो पद्म पुराण में दिया गया है वो इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश जामादग्न्य नमोऽस्तु ते गृहाणार्घ्यमिमं दत्ता मामलक्यायुतं हरे। देव देवेश्वर
जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको मेरा प्रणाम है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। उस दिन जरूर भगवान श्री कृष्ण को आंवला, उस समय आता भी है, आंवला भोग लगाए और लोगों को भी बांटे प्रसाद और खुद भी ग्रहण करें। नित्य संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान, श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता से अगर रात्रि व्यतीत करें तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद भगवान विष्णु का नाम लेकर आंवले की वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। अगर नहीं होता है तो 28 बार परिक्रमा करें। फिर सुबह होने पर श्री हरि की आरती उतारे। उसके बाद आमलकी को स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें। स्नान करने के बाद नेक्स्ट डे द्वादशी के दिन विधि पूर्वक अन्य भक्त को, ब्राह्मणों को भोजन करवाए और उसके बाद कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें, अपने परिवार वालों के साथ बैठकर। इससे समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है। यह आमलकी बहुत प्रिय है भगवान को और यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। फिर वशिष्ठ जी ने कहा मानधाता राजा को कि इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद समस्त ऋषियों ने इस व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया और इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। तो फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, यह दुर्लभ व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त कराने वाला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।